नहीं तो तुझे कुछ नहीं दे भी रहे होते मैं तब भी नहीं लेते, इनके घर जाके मैं संभालो अपने छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसा लगती है वहाँ गुरुजी भाग गए कि मैं जा रहा हूँ अपने घर में, आप ऐसा जाते नहीं हैं है। तो पैसे दिखाते हैं तो छोड़ के भाग जाते हैं। कोई बात नहीं, आप मंदिर बनाएंगे तब दिखा देना। बार की जय। तो देखो, मैं आपको यही बोलूँगा कि निस्वार्थ भाव से, जैसे हमारे गद्दियाँ चल रही है, 15 साल मेरे को भी वही गद्दियाँ लगाते लगाते, तो हम निःशुल्क ही हम गद्दियाँ लगाते हैं। शिष्यों को देते हैं, उनको निःशुल्क ही बोलते हैं कि निःशुल्क आपको दरबार लगाना, क्योंकि हम सेवा करें ना कि हम उसको प्रोफेशन बना रहे हैं। क्योंकि लोग आजकल क्या बोलते हैं, अरे किस फील्ड में जाएगा, भगताई करनी है भाई, ये अच्छे काचे काट ले। सबसे पहले जब भगताई करता है ना, तो अपने परिवार की ना मुंडी उसमें दे के रखता है, और कटार के नीचे। आज तुम आगे किसका सोल पॉजिटिव है, किसका सोल नेगेटिव है, किसके साथ कितनी नेगेटिव एनर्जी दरबार में आई है, तो कहाँ आई, किस घर में आई, लोकेशन क्या थी, यहाँ थी ना, या छोटे छोटे बच्चे भी है, उसका परिवार भी है, भाई भी है, भाभी, किसी को कुछ हो गया, अरे कुछ ये क्या हो गया। तो जब उस कर्म पे चलते हो ना, तब उस कर्म का आप सिद्ध हो गया। बहुत से आप छोटे छोटे आ जाते हैं मेरे पास, गुरु जी मेरे को गद्दी चाहिए, मुंडी हर कोई हिला लेता है, मुंडी गर्दन शक्तियाँ हर अगर आप 4 दिन पूजा करो कालका की, तो माँ भगवती आप में प्रवेश कर जाएगी आपके भाव से। परंतु उसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब जैसे एक बच्ची आई थी कल मेरे पास, वो बोली थी मैं नगर कोटवाड़ी माता है, तो वहाँ किसी ने उससे पूछला कि तेरे में वहाँ कौन कौन सी शक्तियाँ पूछती है। जब उसको ज्ञान नहीं था वो वही कि वही चुप, उसने बोले तो बहुत है। जब ज्ञान होगा तो हम दूसरे इंसान को आंसर दे सकते हैं। आर्ग्यूमेंट तो हमें किसी के साथ करनी नहीं है, हम उसको आंसर दे सकते हैं कि नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे है। तो हर एक चीज़ के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। ज्ञान नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा ना, ज्ञानी से ज्ञानी मिले ज्ञान सवाया होए, और मूर्ख से मूर्ख मिले तुरंत लड़ाई होए। कि मूर्ख से अगर मूर्ख मिलेगा तो तुरंत वहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाएगी, आर्ग्यूमेंट्स करेगा, अरे ऐसा था, वो बोलेगा ऐसा था। तो अपने कर्म पे ध्यान दो, जो जैसा बोल रहा उसको बोलने दो। परमात्मा देख रहा है, जो सत्य था जो झूठा आपके सामने अपने आप निकल के आगे आ जाएगा। ठीक है, विश्वास रखो दरबार में। क्या नाम है? शीतला मशानी दरबार में विश्वास रखो, अंकुश भगत जी में विश्वास रखो। ठीक है, सब अच्छा होगा। और ऐसा गुरु तुम्हें मिलने का मेरी टोई से, अगर दीवाले के टोगे ना तो मिलने का नहीं। आप तो सच्ची है, फिर बाद में 4 दिन पीछे तो ही बोलेगी नहीं बोलेंगे। बेटा ये लिखवाने वाले मेरे पास बहुत आते हैं दरबार में। मैं अपना एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, मैं इसका एक्सपीरियंस, क्योंकि तो अभी बैठा है, मैं तो 15 साल से फेस कर रहा हूँ चीज़ों को। जिनके काम बढ़ जाते हैं फिर वही टांग खींचते हैं, अरे आ जा लपेटे में। फिर तो गुरु जी से फिर तो गौरव राणा पे आ जाता है, वो गौरव राणा दिल्ली वाला। ठीक है, फिर ये बोलेंगे वो अंकुश है गुड़गांव वाला। तो बेटा जिसका सम्मान रखो, सम्मान रखो, भगवती देख ली है, आप किसी के बारे में कुछ मत बोलो। ठीक है, क्योंकि निंदा का दोष बहुत बड़ा है। अब मैं बोलूँगा गुरु जी प्रवचन बहुत ज़्यादा देते हैं, मेरी माँ को तो बोलते हैं कि तेरे तार कहीं से हटते ही नहीं, तो बोलना शुरू कर देता है। लेकिन मैं एक निंदा के बारे में जरूर बता देता हूँ। पीछे तक आवाज आ रही है? आ रही है पीछे तक आवाज? आ रही है आपको? चलो मेरी बात सुनना, मैं सिर्फ निंदा के बारे में छोटा सा टॉपिक दूंगा। मैं एक राजा था और उसका साम्राज्य था, लंगर लगाता था, और वो नित्य ही 100 अंधे व्यक्तियों को भोजन कराता था। वो खीर बनवाता था, पूरी बनवाता था भोजन में, प्रसाद में, उनको अनुग्रह कराने के लिए, खिलाने के लिए कि मेरा साम्राज्य अच्छा हो। तो एक बार क्या हुआ, उस भोजन के अंदर सर्प गिर गया। क्या गिर गया? सर्प। सांप गिर गया। सांप गिर गया तो हलवाई ने देखा नहीं, तो उनको वो खिलाना शुरू कर दिया। तो 100 के 100 अंधों की मृत्यु हो गई। 100 के 100 व्यक्ति मर गए। अब राजा पे लग गया दोष, मृत्यु दोष लग गया, हत्या दोष लग गया ना, तो 2 हत्या का मृत्यु दोष लग गया। तो उसके पश्चात फिर वो गए, जाने के पश्चात वो बोले अब मैं इसका कैसे, मैं इसका मेरे को दोष लग गया। वो अपने पुरोहित के पास गया, पुरोहित से पूछा क्या होगा। कि जी बोलते हैं ना, इसका आप एक काम करो, आप तब पूजा पाठ करो, दान करो, दान से ही आपका पाप क्षीण होगा। तो
तो बोले ठीक है, वो भक्ति करने जाता तो जंगलों में चले जाते हैं, निकल जाते हैं जंगलों में। तो जाते जाते लेट हो जाते हैं, तो एक गांव में रुकते हैं। गांव में आके पूछता है कि मेरे को एक रात के लिए बसेरा चाहिए, मेरे को रात को रुकना है, तो मेरे को कृपया आप स्थान दे दीजिए। वो बोला जो सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करे आपके ग्राम के अंदर, मेरे को ऐसा घर बता ताकि वो मेरा आदर सत्कार कर सके। तो बोले ठीक है। वो बोले कि गांव में एक भाई बहन रहते हैं, उसके माँ बाप तो एक्सपायर हो गए, वहाँ चले जाओ, आप ब्राह्मण हैं। तो ठीक है, तो वहाँ चला गया तो उन्हें कुंडी पर लटाई। वो बोला हाँ जी, ये हमारी सनातन संस्कृति बोलते कि अतिथि देवो भव, कि अतिथि देव के समान है। तो बोला आओ जी। वो बोला ऐसे ऐसे मेरे को एक रात रुकना है। वो बोला ठीक है। आए, जैसे आने के पश्चात उसने एक रात का बसेरा दे दिया। और वो लड़की करती थी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पूजा पाठ। तो उस दिन बैठी रही, तो ध्यान लगते वो हम लोग पहुँच गई। तो बोल रही हम लोग देखते देखते उसको बच गई सुबह के 7। राजा भी भूखा बैठा, उसका भाई भी भूखा बैठा। उसका भाई बोला उसको कि मैंने तेरे को पता था कि आपके घर में मेहमान आए हुए हैं, तो आप आओ, इसको भोजन तो खिलाते, आप ध्यान में इतनी मगन हो गई। वो बोली कि भाई मैं हम लोग पहुँच गई थी, तो वहाँ कोई साम्राज्य का राजा था, वो भोजन कराता था, तो ऐसे ऐसे 100 अंधों की मृत्यु हो गई। तो उसको सजा सुनाने की बात चल रही थी, तो उसमें वहाँ जाके सुनती रही कि किसको सजा मिलेगी। अब राजा तो वही था। वो बोला यार ये तो कुछ भी चीज है, आज और टिक जाए जिसके घर में। वो बोला ठीक है भाई। तो बोला तो सुना दिया उसका, क्या बता दिया उसके बारे में। वो बोले कि सजा आज नहीं सुनाई गई, कल सुनाई जाएगी सजा। वैगनार है शायद। 2390 किसकी है? आगे खड़ी वैगनार किसकी है? भैया वैगनर है किसी की? 2390 किसी की नहीं है भैया। जय माता दी। तो राजा बोला आज आज और मट्टी की जूस के घर में पता चल जाए सजा किसी ने मिलेगी। तो भाई एक दिन वो बोले एक दिन वो रुक सकता हूँ जी, भाई रुक जाओ, कोई बात नहीं, एक दिन तो नहीं बात। तो रुक जाता है, तो फिर वो ध्यान में बैठती है। तो गांव में चौपाड़ होती है, मोस्टली तुम हरियाणा के तो चौपाड़ बोलते हैं। चौपाड़ होती है, वहाँ आदमी बैठे हो, काफी बतास में जाएगा, गाँव में तो यही होगा। बोल रहा अरे वो तो बाप मणि की छोरी है, किल्ली है, वो तो लेगा भागेगा उसने। गांव में सोचते हैं ना कि उनका तो कुछ चक्कर होगा, वो तो इस मारो नहीं गया, वो तो एक रात की का तो दूसरे दिन भी डट गया घर में। तो उसकी निंदा शुरू कर दी, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो अगला दिन हुआ, वो लड़की ने फिर ध्यान लगा के फिर हम लोग में पहुंच गई। तो वहाँ बोले अरे राजा को सजा नहीं मिलेगी, सजा उन 100 व्यक्तियों को मिलेगी जो चौपाल में बैठे हैं, क्योंकि उसके निंदा के कर्म ने, उसने निंदा इतनी कर दी लोगों ने कि उसके सारे पाप वहाँ चले गए। तो तभी बोलते हैं कि किसी की निंदा का दोष सबसे बड़ा दोष। तो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। वो बोल देते हैं ना कि अरे वो तो ऐसा है वैसे, फिर बोलेंगे हमें क्या लेना। और इसकी हिस्ट्री निकाल के बोलेंगे लास्ट मोमेंट में कि हमें क्या लेना। ये मोस्टली सब जगह ही होता है। तो किसकी निंदा मत करो, अपने कर्म पे ध्यान दो और माँ भगवती से प्रेम करते रहो। तो गुरु वंदना करते हैं, फिर आगे माँ की मर्जी, माँ क्या चाहेगी क्या नहीं। इसको कुछ खिला दो और इसके लिए कमर ऐसी इसको सिद्धि कराओ। ये खाते नहीं है, सबसे बड़ी कमजोरी है। खाता ही नहीं है, खाने का थोड़ा सबके साथ है। जब तो कोई साधना के पत्ते पड़ जाता है ना, इनसे खाया ही नहीं जाता। अगर आप भूख लगी